रूस ने एक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको आप डायरेक्ट असेंट यानी कि ज़मीन से फ़िज़ा में, खला में बल्कि मार करने वाला मिसाइल दागा इस सैटेलाइट की तरफ। वैसे भी ये नाकारा हो चुकी थी और इस सैटेलाइट को ए सैट मिसाइल के ज़रिए तबाह कर दिया। रेस के जो खला पे कब्ज़े की या खला में डोमिनेंट होने की रेस थी, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नॉन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका ख़ुद भी शामिल है। अगरचे अमेरिका अब किस तरीके से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। था कि इंडिया जब पुतिन आ रहे हैं इंडिया में, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री नहीं है। और अब नया विवाद खड़ा हुआ है रशिया के एक कार्यक्रम को लेकर, जिसको लेकर अमेरिका कह रहा है कि रशिया को अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। यहां तक की नौबत आ गई है। आखिर रशिया ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया, अंतरिक्ष की दुनिया में हड़कंप मच गया। रसिया ने स्टार वार का बाकायदा आगाज कर दिया है, जब उसने जमीन से ही अपने ही एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मारकर ध्वस्त कर दिया। इसमें उसको भारत का साथ मिला है, क्योंकि यह कारनामा भारत पहले कर चुका है। इस रसिया की हरकत से चीन खामोश, अमेरिका हैरान और पाकिस्तान परेशान है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। रूस ने क्या किया है? रूस का एक 1982 में जब सोवियत यूनियन होता था, इन्होंने खला में एक सैटेलाइट छोड़ी थी, स्पाई सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं। ये सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था। कॉस्मोस 1408 ये जो सैटेलाइट है, कुछ साल पहले ये सैटेलाइट नाकारा हो गई थी। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुकी थी और किसी काम की नहीं थी। अब रूस ने एक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको आप डायरेक्ट असेंट यानी कि ज़मीन से फ़िज़ा में, खला में बल्कि मार करने वाला मिसाइल दागा इस सैटेलाइट की तरफ। वैसे भी ये नाकारा हो चुकी थी और इस सैटेलाइट को ए सैट मिसाइल के ज़रिए तबाह कर दिया। अब जब इसको तबाह किया गया, ये जिस ऑर्बिट में, ज़मीन के इर्द गिर्द जिस मदार में मौजूद था, वहाँ पर यह तबाह हुआ। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1500 बड़े ट्रैकेबल हिस्सों में जो है वो ये तकसीम हो चुका है। इसका एक बड़ा मलबा है, वो स्पेस में क्रिएट हो गया और मुअल्लिक है वो इस वक्त फ़िज़ा में। इसी तरीके से लाखों ज़र्रात में जो है वो ये डिवाइड हो चुका है ये सैटेलाइट। और जब ये तजुर्बा रूस की तरफ से किया गया, उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको मुख्तलिफ ममालिक मिलकर जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनके तहत चलाते हैं, इस पर 7 कुल मिलाकर खलाबाज मौजूद थे। अब जो अमेरिका में मौजूद जो खलाबाज हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, जिनको अमेरिका ट्रेन करता है। इसी तरीके से रूस जो है वो जिनको ट्रेन करता है, रूस के होते हैं कॉस्मोनॉट्स। और इसी तरीके से चीन जो है, चीन के जो खलाबाज हैं उनको टाइकोनॉट्स कहा जाता है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिस वक्त ये तजुर्बा कंडक्ट किया गया, ये मिसाइल टेस्ट किया गया रूस की तरफ से, उस वक्त इसमें 7 मिलाकर कुल खलाबाज मौजूद थे, जिसमें 4 अमरीकी, 1 जर्मन और 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स मौजूद थे।
अगर लड़ाई जो है वो बढ़ती है और किसी भी किस्म की लड़ाई की सूरत में एक दूसरे की सैटेलाइट्स को नाकारा बना सकते हैं ये मुल्क। ऑब्वियसली सैटेलाइट्स का तबाह होना ज़ाहिर है कि इन ममालिक के किसी भी तरह इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इनकी डिपेंडेंस जो है अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए, अपने अटैक की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और अपनी तरफ आने वाले जो मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं और दीगर लड़ाका तैयारे हैं उसके लिए इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, उसकी ट्रैकिंग के लिए, उसका डाटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जिस तरीके से बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट मौजूद है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उनको जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी इंडिया को फराहम करता है अमेरिका, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान और चीन की अफवाज की नकलो हरकत के हवाले से रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती है इंडिया को, वो भी अमेरिकन सैटेलाइट्स के ज़रिए है। अब इन केस ऑफ अ वॉर और अ वॉर लाइक सिचुएशन ये ममालिक एक दूसरे की सैटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि दूसरे की देखने की सलाहियत खला में मौजूद सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन पर और ज़मीन को देखने की सलाहियत को ख़त्म किया जा सकता है और इससे एक नई रेस का आगाज़ होगा। ये तमाम ममालिक अपनी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद एनहांस करने की ज़रूरत करेंगे। ये जो एक चीज है ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है और हमारी जो हम समझते हैं कि खित्ते में आइंदा आने वाले दिनों में एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी और वो चाइना तो इसमें मीट कर सकता है। हमें अगर हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ी, चाइना ने किसी किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट की तो हम शायद एक अच्छे जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज ये फिर होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मजीद चाइना के ऊपर और आपको पता है चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, दे विल नॉट हेल्प पाकिस्तान, उस तरह वो हमें हेल्प नहीं करेंगे जिस तरह हम समझते हैं कि वो हर चीज में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो इंडिया को भी अनॉय नहीं करेंगे, वो इंडिया के साथ जो उनके अपने मसाइल हैं वो वाले बहुत ज्यादा हैं। सो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और वो समझते हैं कि जो इतना ज्यादा इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है देयर विल कम अ टाइम कि ये इंडिया हमारे लिए तो खरीद रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ तो वो जो एसिमेट्री है वो डेवलप होती जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में इट कुड बी गेम चेंजर फॉर इंडिया एंड अ चैलेंज एंड जिसे आप कह लेते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को भी खतरा है और अबव ऑल ये पाकिस्तान के लिए एक नई रेस है जिसमें शायद हमें घुसना पड़े और किस तरह ये एक नेशनल डिबेट इवॉल्व होती है कि हमें क्या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है वही काफी है या हमें नए ड्रोन बाइंग शॉपिंग करनी पड़ेगी या नया हम मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की पोजीशन रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए वायबल जो ऑप्शन वो यही है कि वो एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप करे तो तभी जाके वो इन चैलेंजेस से मीट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को दो चैलेंजेस हैं। इंडिया हैज सफिशिएंट फंड्स फॉर इमीडिएट इंपोर्ट एंड सेकंड फॉर मेक इन इंडिया एज वेल। दरअसल रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रह को तबाह करने वाला एक हथियार जो है उसका परीक्षण कर दिया। इस टेस्ट के दौरान रूस ने अपने एक पुराने कॉस्मोस 1408 को उड़ा दिया। इस उपग्रह में विस्फोट से बड़े पैमाने पर मलबा निकलने की बात सामने आई, जिससे अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्रियों की जान पर संकट बन आने की बात कही गई और आगे अभी ये खतरा बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर रूस जो है वो अपनी सुरक्षा को, अपने जो तकनीक है उसका लगातार वो विकास कर रहा है, अपने आप को वो लगातार उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जिस मुकाम पर अगर अमेरिका उसे आंख दिखाए तो वो भी कहीं पीछे नहीं रहना। अभी हमने केवल किस्से कहानियों में या फिर कुछ मूवीज में यह देखा था कि अंतरिक्ष में लड़ाई चल रही है, जिसे स्टार वार का नाम दिया जाता था, लेकिन अब इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से रसिया ने कर दिया है जब उसने खुलेआम अपने ही सैटेलाइट्स को जो अंतरिक्ष में स्थापित था जमीन से मार करके नष्ट कर दिया है। आज हम अंतरिक्ष पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे सारे संचार के साधन सैटेलाइट से चलते हैं जो अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। इसलिए सारे देश लगभग यह चाहते हैं जिन्हें क्षमता है कि वे अपना खुद का सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करें। इसके अलावा अंतरिक्ष में स्पेस रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं ताकि वहां से मानवता के कल्याण के लिए, विज्ञान के लिए बहुत सारे रिसर्च किए जा सके। लेकिन
सभी विकास की चीज़ें अपने साथ कुछ नुकसान की चीज़ें भी लेकर आती हैं, और यही हाल हुआ है सैटेलाइट्स के आविष्कार से और सैटेलाइट्स की कक्षा में स्थापित करने के कारण। अब देशों में लगता है कि आने वाले दिनों में होड़ लगेगी कि कौन देश कितना ज़्यादा अंतरिक्ष में अपना आधिपत्य स्थापित करता है। अगर अभी आपने जो रसिया का ताज़ा उदाहरण देखा, रसिया का जो सैटेलाइट नष्ट हुआ है, इसके दो बुरे परिणाम हो सकते हैं। एक पहला परिणाम कि जो मलबा उसका निकला है उसके टूट जाने से वह मलबा पृथ्वी पर सीधे नहीं आएगा, क्योंकि सैटेलाइट्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर स्थापित किए जाते हैं, इसलिए वह विभिन्न टुकड़ों में बंट के अनियंत्रित होकर वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, और दूसरे देश के सैटेलाइट्स अगर उसके साथ आते हैं तो उनका नुकसान पहुंच सकता है। यह काम जानबूझकर भी किया जा सकता है कि कोई देश अगर किसी देश का सैटेलाइट नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह जमीन से ही वार करके उसे नुकसान पहुंचा देगा, तो फिर उस देश की संपूर्ण संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी, और संचार व्यवस्था ठप हो गया तो फिर सारे कार्यक्रम उसके बंद हो जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में यह डर लग रहा हुआ है कि ऐसा कोई देश जानबूझकर भी कर सकता है। हालांकि रसिया ने तो केवल अपना सैटेलाइट नष्ट करके केवल टेस्ट किया है कि उसकी मारक क्षमता अचूक है कि नहीं। भारत इस चिंता से पूरी तरह अवगत है, और भारत के वैज्ञानिकों ने चुपचाप इस टेस्ट को पहले ही कर चुके हैं कि अगर वक्त जरूरत पड़ी तो दूसरे देश जो दुश्मन देश हैं उनके सैटेलाइट्स को अगर वे हम पर निशाना साधें तो हम उन पर निशाना साध कर उनको भी सबक सिखा देंगे। लेकिन आने वाले समय में यह कैसा रुख लेगा यह तो कहा नहीं जा सकता। केवल हम अपने पर नियंत्रित रह सकते हैं, लेकिन दूसरा देश नॉर्थ कोरिया जैसा कोई देश ऐसा हो जाए या तालिबानियों के हाथ में ऐसी ताकत आ जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए हमें सचेत रहना है। हालांकि रसिया ने भारत को इस क्षेत्र में सहयोग करने का वादा किया है, क्योंकि भारत और रसिया के संबंध रक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से बहुत गहरे और अच्छे आ रहे हैं। भारत का 60% रक्षा की जरूरतें रसिया द्वारा पूरा किया जा रहा है। अगले माह रसिया के राष्ट्रपति पुतिन आ भी रहे हैं, और खबरों में यह बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी भारत और रसिया के बीच में संबंध और बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर इसका नकारात्मक उपयोग होता है तो फिर स्टार वार को कोई रोक नहीं सकता। एक देश दूसरे देश के खिलाफ अगर यह करने लगेंगे तो यह आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम यह केवल कामना ही कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति न आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।